कभी सोचा है, कुछ मुलाकातें किस्मत नहीं होती, वो दुआओं का जवाब होती हैं। वो दुआएं जो हम आंसुओं के साथ मांगते हैं, शायद किसी और रूप में हमारे सामने खड़ी होती हैं। खामोश मगर दिल को छू लेने वाली। एक पहाड़ी कस्बा था, नूरगढ़। वहीं रहता था एक लड़का, हारिस। सर्दियों की शामों में जब धुंध पहाड़ों से उतरकर गलियों में फैल जाती तो सब कुछ चुप हो जाता। दिए की लौ भी थरथराती और उन्हीं गलियों में हारिस के कदमों की आवाज गूंजती। वो अकेला चलता हुआ बाजार से घर लौटता, हाथ में एक पुराना थैला, कभी सब्जी, कभी दवा, कभी सिलाई का धागा उसकी मां के लिए। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े। वो चाहता था कि एक दिन अपनी मां को ऐसी छत दे जहां बारिश न टपके, जहां सर्द हवा दरवाजे पर रुक जाए। लेकिन सपने सिर्फ मेहनत से पूरे नहीं होते, किस्मत भी साथ चलनी पड़ती है। और हारिस की किस्मत अक्सर चुप रहती थी। उसकी मां बीबी समीरा एक पुरानी दर्जन थी। हाथ कांपते थे, पर सिलाई से रोजी निकाल ही लेती। वो कहती, जो है वही अल्लाह का दिया है, शुक्र किया कर। हारिस सुनता था, मगर उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रहती थी। उस रात धुंध कुछ ज्यादा ही गहरी थी। बाजार से लौटते समय एक पुराने पेड़ के नीचे नीली रोशनी झिलमिला रही थी। पहले तो लगा शायद कोई दीपक जला है, लेकिन जैसे ही वो पास गया उसका दिल तेज धड़कने लगा। वहां एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल, नीली आंखें, जैसे चांदनी और समंदर एक जगह मिल गए हों। वो कांप रही थी। हारिस ने धीरे से पूछा, बीबी आप ठीक हैं? कहां से आई हैं? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सदियों की थकान थी। मैं खो गई हूं। आवाज बहुत हल्की थी। कहां से? अपनी दुनिया से। हारिस ठिठक गया। मतलब? वो बस मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें उजाला भी था और दर्द भी। मेरा नाम जरिया है। नाम सुनते ही हवा जैसे रुक गई। हारिस ने पूछा, आप रहती कहां हैं? कहीं नहीं, मैं बस चलती रहती हूं, शायद अब यहीं रुक जाऊं। हारिस ने अपनी पुरानी शॉल उतारी और उसकी तरफ बढ़ा दी। ठंड है, ये ले लो। जरिया ने शॉल ओढ़ ली। उसके चेहरे पर एक हल्की चमक आई। तुम इंसान हो, मगर दिल अजीब है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुमने दिया बिना मांगे। वो बात हारिस के दिल में उतर गई। घर पहुंचकर उसकी मां ने पूछा, देर क्यों हो गई? हारिस ने बस कहा, किसी अजनबी की ठंड कम कर दी। अगले दिन वो फिर उसी जगह गया। जरिया वहीं थी। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, उजाला था। तुम फिर आए? हां, तुम्हें अकेला छोड़ने का मन नहीं किया। उसने धीरे कहा, मैं इंसान नहीं हूं हारिस, मैं एक जिन हूं। हारिस कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम जिन भी हो क्या फर्क पड़ता है? अकेला तो इंसान भी होता है, और जिन भी। तुम डरते नहीं? मैं भूख से, ठंड से और कर्ज से डरता हूं, किसी नेकी से नहीं। उस दिन से दोनों की कहानी शुरू हुई। जरिया बच्चों के साथ खेलती, कभी हारिस की मां के साथ रोटियां बनाती, कभी छत पर बैठकर हारिस के साथ तारे गिनती। बीबी समीरा ने भी उसे बेटी की तरह अपना लिया। मगर एक बात अजीब थी, जरिया कभी कुछ मांगती नहीं थी। न खाना, न पानी, न कपड़े, बस लोगों की मदद करती रहती। एक दिन हारिस ने पूछा, तुम अपनी दुनिया से निकाली क्यों गई? उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने इंसानों की मदद की। हमारे जहां में यह मना है। तो सजा मिली? हां, दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं तभी वापस जा सकती हूं जब कोई इंसान मेरे लिए दिल से कुर्बानी दे। हारिस चुप हो गया। बारिश शुरू हुई, तेज। नदी उफान पर आ गई। कस्बे में पानी भरने लगा, हर तरफ चीखें। जरिया ने कहा, हारिस मैं पानी रोक सकती हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के नाम पर छोड़नी होगी। हारिस ने अपनी मां को देखा, अपने सपनों को देखा, फिर आसमान को। अगर मेरी कुर्बानी से सब बच जाते हैं तो मैं तैयार हूं। एक पल, रोशनी, और नदी पीछे हट गई। कस्बा बच गया। जरिया की आंखों में आंसू थे। तुमने वो किया जो कोई नहीं कर पाता, हारिस ने कहा। मैंने बस नीयत साफ रखी। उस रात छत पर बैठा हारिस आसमान देख रहा था। नीले बादलों के बीच एक हल्की सी चमक उठी, जैसे किसी ने दूर से उसे सलाम भेजा हो। दिल ने कहा, वो जरिया थी, और शायद यही प्यार का पहला इम्तिहान था। खामोश लेकिन सच्चा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। मस्जिद के पीछे बहने वाली नदी पर धुंध ऐसे टंगी थी जैसे किसी ने चांदनी को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर दिया हो।
हारिस के कदमों की हल्की सी आवाज पत्थरों पर गूंज रही थी। वो रुका और उसके सामने वही दृश्य था, वही नीली रोशनी, वही खामोश साया, वही मौजूदगी जो सपने जैसी लगती थी। तुम कौन हो? हारिस की आवाज कांप गई। लड़की मुस्कुराई। उसकी आंखों में वो चमक थी जैसे पानी में चांद तैर रहा हो। मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो, हारिस। हारिस ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो फिर बताओ, कौन हो? मैंने तुम्हें उस दिन मस्जिद के आंगन में भी देखा था। तुम वहां क्यों आई थी? जरिया के होठों पर मुस्कान ठहर गई। कभी कभी दुआओं के जवाब इंसानों के जरिए नहीं आते, रोशनी के रूप में आते हैं। हारिस का दिल एक पल को थमसा गया। तो तुम कोई रोशनी हो, कोई सपना? नहीं, मैं हकीकत हूं, बस तुम्हारी हकीकत से थोड़ी अलग। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से नीली चमक निकली और जहां वो जमीन पर गिरी वहां चांद जैसे सफेद फूल खिल गए। हारिस हैरान बस देखता रह गया। ये तुमने कैसे किया? जरिया ने धीमे से कहा, मेरे जहां में ये साधारण है, तुम्हारा जहां जहां रोशनी रहती है और इंसान सिर्फ यादों की तरह। सुबह जब हारिस घर लौटा, बीबी समीरा दरवाजे पर बैठी थी। उनकी आंखों के नीचे गहरी थकान थी। कहां था तू सारी रात? अम्मी, नदी पर गया था, कुछ अजीब देखा था। फिर वही बातें? वो लड़की इंसान थी अम्मी, बस थोड़ी अलग। बीबी समीरा ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह हमें हर फितने से बचाए। रातें गुजरती रहीं। हर रात हारिस नदी पर जाता और जरिया उसे वहीं मिलती। कभी दोनों बिना बोले बैठे रहते, कभी वो आसमान में रोशनी के गोले बनाती, कभी नदी पर उंगली फेरते ही लहरों को जुगनू बना देती। एक रात हारिस ने पूछा, तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारे जहां में भी कोई तुम्हारा नहीं? जरिया की आंखें भर आईं। मेरे जहां में मोहब्बत हराम नहीं, मगर करीब आना नायाब है। हम रोशनी देते हैं, बदले में कुछ नहीं ले सकते। तो क्या तुमने कभी चाहा नहीं कि कोई तुम्हें छुए, तुम्हारे पास आए? जरिया मुस्कुराई। चाहा तो था, मगर चाहत हमारे लिए दुआ बन जाती है, लम्स नहीं। हारिस चुप रहा, लेकिन उसके दिल में कुछ बदल गया। वो उस दुआ की आवाज बनना चाहता था। एक रात चांद आधा था। जरिया नदी के उस पार खड़ी थी। आज तुम उदास हो, हारिस ने कहा। आज मेरे जहां के दरवाजे बंद हो रहे हैं। अगर मैं वापस न गई तो रोशनी मेरा जिस्म जला देगी। तो तुम चली जाओगी? अगर गई तो तुम्हें भूल जाऊंगी, अगर रुकी तो मिट जाऊंगी। हारिस ने उसकी तरफ देखा। नीली रोशनी उसके चेहरे पर ऐसे झिलमिला रही थी जैसे आसमान ने उसे छू लिया हो। तो रुको, मिट जाना भी कोई बुरा अंजाम नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत भी इबादत बन जाती है। जरिया ने उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां हवा में ही घुल गईं। तुम नहीं जानते, हारिस, जब रोशनी धरती पर ठहरती है, आसमान उससे रुठ जाता है। हारिस ने धीमे से कहा, तो रुठने दो। उसके होठों से एक हल्की सी दुआ निकली। अगर ये इबादत है तो मेरा अंजाम रोशनी में नहीं, उसके दिल में लिख देना, ऐ मालिक। अगले ही पल नीला घेरा उस पर घूमने लगा। हारिस ने हाथ बढ़ाया, लेकिन वो हवा की तरह खत्म हो गई। जरिया गायब हो गई। हारिस कई रातें नदी पर जाता। जरिया, तुमने कहा था दुआ बन जाऊंगी, कहां हो? पानी में उसका चेहरा टूट जाता और कभी कभी नीले जुगनू चमक जाते, जैसे कोई जवाब देना चाहता हो मगर दे नहीं सकता। बीबी समीरा ने एक दिन उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ रिश्ते धरती पर नहीं बनते बेटा, वो आसमान पर लिखे जाते हैं और इंसान के दिल में महसूस होते हैं। हारिस ने धीमे से कहा, अगर वो दुआ थी तो वापस आएगी ना? बीबी समीरा मुस्कुराई। हाँ आएगी, मगर दुआ इंसानों की तरह नहीं लौटती, वो रूप बदल लेती है। कुछ दिन बाद एक अजीब बात हुई। मस्जिद के आंगन में वही नीली रोशनी दिखी। लोगों ने सोचा बिजली की चमक है, लेकिन हारिस जानता था वो जरिया थी। वहां कुछ नहीं मिला सिवाय एक छोटे से चांदी के फूल के, जिस पर नीली चमक थी। उसने फूल को उठाया, सीने से लगाया और फुसफुसाया, तुम लौट आई, दुआ बनकर। कुछ महीनों बाद बीबी समीरा का इंतकाल हो गया। कफन में हारिस ने वही चांदी का फूल उनके साथ रख दिया। अम्मी, ये वो दुआ है जो आसमान से आई थी, अब यह आपके साथ रहेगी। कब्र बंद हुई और उसके पास एक नीली रोशनी हल्के से टिमटिमाई।
किसी ने समझा जुगनू है, लेकिन हारिस जानता था वो जरिया थी, उनकी आखिरी दुआ बनकर। और नदी के किनारे चांदनी और खामोशी के बीच ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये अब दुआ बन गई है हर उस दिल में जो मोहब्बत में खुदा को तलाशता है। नदी के किनारे अब पेड़ों पर सूखे पत्ते झूलने लगे थे, हवा में नमी थी, लेकिन उस नमी में भी एक अजीब सा सुकून था। बीबी समीरा के जाने के बाद हारिस और भी शांत हो गया था। वह मस्जिद में अजान देता, बच्चों को पढ़ाता और शाम को अकेला नदी के किनारे जाकर बैठ जाता, जहां कभी नीली रोशनी उतरी थी, जहां कभी दुआ ने रूप ले लिया था। एक दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, गांव की कच्ची राह पर एक काफिला आया। ऊंट, कुछ खच्चर और एक बड़ी सफेद डोली। लोग दौड़ पड़े, पूछने लगे, कौन आया है, कहां से? डोली के अंदर से एक धीमी नरम आवाज आई, मैं इलाज के लिए आई हूं, जिनके दिलों में दर्द है उनके लिए दवा लाई हूं। जब डोली खुली, हारिस ने उसे देखा, सफेद कपड़ों में, नीला दुपट्टा कंधे पर, चेहरा ऐसा जैसे चांदनी से ढुला हो और आंखों में वही ठहराव जो सिर्फ दुआओं में मिलता है। लोग उसे जरीला बीबी कहने लगे। वह बीमारों का इलाज करती, अनाथ बच्चों को प्यार करती और शाम को नदी के किनारे चली जाती। हारिस के दिल में कुछ हल्का सा जागा, वही जगह, वही अंदाज, वही रोशनी, बस नाम बदला हुआ था। एक शाम वे दोनों नदी के किनारे आमने सामने बैठे। हवा में हल्की नीली चमक थी, जैसे फिजा उन्हें पहचान गई हो। हारिस ने धीरे कहा, आप नई हैं, लेकिन लगता है जैसे आप पहले भी यहां थी। जरीला मुस्कुराई, शायद तुम्हारी किसी पुरानी दुआ ने मुझे फिर यहां बुला लिया। दुआ? हारिस ने पूछा। हां, कुछ दुआएं समय की परतें चीरकर लौट आती हैं, नए रूप में। ये सुनते ही हारिस के भीतर पुरानी यादें हिलने लगी। जरिया, उसकी रोशनी, उसकी आवाज, उसने खुद को संभाला। जरीला बीबी, क्या किसी ने आपसे कभी कहा कि आपकी आंखों में रोशनी है? जरीला ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में नहीं, शायद रूह में कुछ बाकी है। उसके हर शब्द में छुपा कुछ अनकहा था। अगले दिन गांव में एक दरवेश आया, सफेद दाढ़ी, फटा पुराना कपड़ा, पर आंखों में वो चिंगारी जो सच पहचान लेती है। वह मस्जिद के सहन में बैठा और हारिस के पास आया। बेटा, जिस नूर को तू ढूंढ रहा है वो तेरे पास है, लेकिन तू पहचान नहीं रहा। हारिस चौंक गया। आपका क्या मतलब है? दरवेश ने नदी की तरफ इशारा किया। जो आई है वो तेरी दुआ की शक्ल है, पर याद रख, दुआएं धरती पर ज्यादा देर नहीं टिकती, उन्हें वापस जाना होता है। हारिस ने भारी आवाज में पूछा, अगर वो दुआ है तो मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? दरवेश मुस्कुराया, क्योंकि दुआ को देखना, उसे पा लेना नहीं होता, उस पर यकीन करना होता है। यह कहकर वह उठ गया। जाते जाते बोला, जब नदी फिर नीली हो जाए, समझ लेना समय आ गया है। उस रात हारिस ने सपना देखा। जरीला नदी के बीच खड़ी थी, पानी के ऊपर जैसे रोशनी तैर रही हो। उसके हाथ में वही चांदी का फूल था जो हारिस ने अपनी मां की कब्र पर रखा था। ये मैं तुम्हें वापस लाई हूं, उसने कहा। क्यों? ये तो मेरी दुआ थी, अब यह तुम्हारी परीक्षा है। हारिस हड़बड़ाकर जागा। दरवाजे के बाहर वही फूल रखा था, नीली रोशनी में चमकता हुआ। अगले दिन उसने जरीला से पूछा, क्या आप रात को नदी के पास थी? जरीला चुप रही। हारिस ने आगे कहा, मुझे वही फूल मिला जो मैं छोड़ आया था। जरीला की सांस गहरी हो गई। कुछ चीजें वापस नहीं आती हारिस, क्योंकि अगर वे लौट आएं तो दिलों को जला देती है। हारिस की आवाज कांप गई। तो बताइए, आप कौन हैं? जरीला की आंखों में नीले आंसू चमक उठे। मैं वो हूं जिसे तुमने दुआ में मांगा था। अब समय है कि मैं लौट जाऊं। नहीं, हारिस ने कहा, मैं इस बार तुम्हें खोना नहीं चाहता। जरीला ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं रही तो मेरा नूर तुम्हें मिटा देगा, और अगर मैं चली गई तो तुम्हारा दिल रोएगा। दोनों ही दर्द है, लेकिन कुछ दर्द ईमान बनाते हैं। उस रात तूफान आया, बिजली, गरज, नदी का उफान। हर कोई घरों में छुपा बैठा था, पर हारिस नदी के किनारे खड़ा था। जरीला, अगर जाना है तो जाओ, लेकिन सुन लो, तुम अब मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा ईमान हो। नदी के बीच से नीली रोशनी का गोला उठा। जरीला उसमें दिखाई दी, पर इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं, पूरा नूर था। हारिस, मेरी दुनिया की सीमाएं खत्म हो रही हैं। अगर मैं रुकी तो सब कुछ जल जाएगा।
हारिस की आवाज टूट गई। तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। जरीला के आंसू छोटे नीले कण बनकर पानी में गिरने लगे। नहीं, तुम्हारा समय अभी बाकी है। तुम्हें लोगों के दिलों में रोशनी जगानी है, जैसे मैंने तुम्हारे दिल में जगाई थी। तो कम से कम वादा करो। कैसा वादा? कि तुम फिर आओगी किसी न किसी रूप में। जरीला मुस्कुराई। मोहब्बत जाती नहीं हारिस, वो बस रूप बदल लेती है। और वह रोशनी में बदलकर आसमान में समा गई। सुबह गांव वाले नदी किनारे पहुंचे। पानी के बीच एक चांदी का फूल तैर रहा था। उसके चारों तरफ छोटे छोटे जुगनू चमक रहे थे। लोग बोले, यह अल्लाह की निशानी है। लेकिन हारिस जानता था यह उसकी जरीला की दुआ थी, जो फिर से आसमान को छू गई। इमाम ने उसे देखा और कहा, यह ईमान का फूल है जो मोहब्बत से उगा और दुआ से जी उठा। हादिस ने उस जगह एक छोटा सा मदरसा बना लिया। वह बच्चों को पढ़ाता, उन्हें दुआ और ईमान का फर्क समझाता। दुआ वह नहीं जो जबान मांगे, दुआ वह है जो दिल को बदल दे, वह कहता। लोग अब उसे नूर वाला उस्ताद कहने लगे। रात को वह फिर नदी किनारे दिया जलाता। कभी कभी पानी की लहरों में एक चेहरा उभरता, मुस्कुराता और फिर गायब हो जाता। हादिस धीरे से कहता, मैंने वादा निभाया है जरीला, नदी जिंदा है। और आसमान में हल्की नीली रोशनी चमक उठती, जैसे कोई कह रहा हो, मोहब्बत कबूल हो गई है।